और इस बीच एक और जानकारी मिल रही है, वो ये कि उत्तराखंड के 3 सांसद सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं। तीरथ सिंह रावत, अजय टम्टा और राजलक्ष्मी पहुंचे हैं उत्तराखंड के तीनों सांसद सीडीएस बिपिन रावत के घर पर। हमारे साथ सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर से ही टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन मौजूद हैं। कुमार, यहाँ पर डिग्नेटरीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब उत्तराखंड के 3 सांसद पहुंचे हैं, तीरथ सिंह रावत, अजय टम्टा और राजलक्ष्मी। निश्चित रूप से जैसा कि मैं बता रहा था पहले भी कार्यक्रम की शुरुआत में कि वो पुश्तैनी गांव उनका उत्तराखंड में पौड़ी ज़िले से वो आते हैं और उत्तराखंड से विशेष नाता रहा है उनका। जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसको भी उन्होंने एक ज़माने में हेड किया है। ये वो रेजिमेंट था जिसको उनके पिताजी ने भी एक ज़माने में हेड किया था। तो चूँकि उनका परिवार पूरा सेना का परिवार है और उस इलाके से आते हैं और उत्तराखंड में बहुत सारे सैनिक भी रहते हैं। ये रिटायर्ड फौजियों की संख्या देश में जो है काफ़ी ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। ऐसे में और ख़ास करके चूँकि सीडीएस है अपने आप में वो बड़ा पोस्ट था उनका, तो उसके बाद उत्तराखंड के 3 सांसद जिसमें कि अजय टम्टा शामिल हैं, तीरथ सिंह रावत जो सांसद होने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके इलाके से ही सांसद हैं, और इसके अलावा राजलक्ष्मी, ये तीनों जो हैं अभी वहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो तो वहाँ है ही हैं। तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड में एक शोक की लहर है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि क्या हो गया उनके लाडले को, और सब लोग उनकी कुशलता की दुआएं कर रहे हैं। कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके घर आए हैं, उनके सांसद उनके घर आए हैं, उनके परिवार के साथ इस बात को लेकर तसल्ली दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद में। और ये देखिए, ये तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ऐसा लग रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शायद बाहर निकलने वाले हैं, शायद नहीं, माफ़ी चाहूँगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं निकले, कोई और डिग्नेटरी बाहर निकला है। तो उनके घर पे आने जाने वाले लोगों का सिलसिला जो है लगातार ये अपने आप में बहुत ख़ास है कि और बहुत अहमियत रखती है ये बात कि एमएम नरवणे लगातार इतने समय से घर पर ही मौजूद हैं सीडीएस बिपिन रावत के, और उनके घर पर वो एक परिवार के सदस्य की तरह इस वक्त मौजूद हैं। सिर्फ मुलाकात करने के लिए वो वहाँ नहीं आए हैं, बल्कि इतने समय से वहाँ मौजूद हैं और परिवार के साथ, उनके दोस्तों के साथ या उनके रिश्तेदारों के साथ मौजूद हैं घर के अंदर ही। कुमार कुंदन हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं और कुमार कुंदन के पास वापस चलेंगे, लेकिन इस बीच ये देखिए बड़ी जानकारी कि पहुंचे हैं 3 सांसद उत्तराखंड के, और मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष झा का भी रुख करते हैं। मनीष, हम देख रहे हैं कि लगातार अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला, खुद एमएम नरवणे मौजूद हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर पर, अब उत्तराखंड के जो 3 सांसद हैं वो पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवार के सदस्य भी पहुंच रहे हैं, उनको भी कहा गया कि आप जल्द से जल्द पहुंचें। ये जो पूरे हालात बने हैं इस वक्त, बहुत चिंताजनक हैं हालात। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने जो कहा, दरअसल ईश्वर ना करे कि ऐसा कोई घटनाक्रम कभी और भी दिखाई दे या हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये एक हकीकत है जिसका सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप कुमार कुंदन से भी पूछ रही थी, तो देखिए जो आर्मी चीफ नरवणे और जनरल रावत ये एक ही सर्विस में थे। जनरल रावत इनसे सीनियर हैं, थोड़े सीनियर थे, लगभग 30 साल दोनों ने साथ सर्विस में काम किया है। इमीडिएट बॉस भी थे आर्मी चीफ के जनरल रावत, और ऐसी स्थिति में उनका फैमिली भी एक दूसरे से बहुत करीब होता है। और जब आर्मी चीफ ये देख रहे हैं कि जनरल रावत के घर में अभी कोई और नहीं, केवल उनकी छोटी बेटी मौजूद है, बाकी परिवार के सदस्य के तौर पर उनकी बड़ी बेटी मुंबई में है, या फिर जो उनकी पत्नी के साइड से अगर देखें तो उनके साले यशवर्धन और उनकी मदर और दूसरे और लोग वो दिल्ली से बाहर हैं, तो सब अलग अलग जगहों से उनके मिलने जुलने का सिलसिला, उनके आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बतौर गार्जियन आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ अभी जनरल रावत की बेटी के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री भी गए थे, रक्षा मंत्री भी वहाँ से होकर आए थे। लेकिन हाँ, हम सब जानते हैं, समझते हैं कि इस दुखद घड़ी में इन सब घटनाक्रम का मतलब क्या है। जब आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद हैं, 1-1.5 घंटे से मौजूद हैं, दूसरे और लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं परिवार को सांत्वना देने और प्रार्थना करने की ईश्वर परिवार को शक्ति दे। जी, और मनीष, जब आप प्रार्थना की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हो रहा है, इस वक्त पूरे देश में ये प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो सीडीएस बिपिन रावत, और उनके स्वास्थ्य के लिए इस वक्त मंगल कामनाएं की जा रही हैं, यज्ञ किया जा रहा है, सीडीएस की सलामती के लिए हवन हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।